हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके सामने मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 11 द जस्टिस का कार्ड लेके आई हूँ। जस्टिस का कार्ड यानी कि न्याय का कार्ड। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसके कीवर्ड्स को। ये रीडिंग में आएगा तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो न्याय, कर्मफल, उचित व्यवहार, कानून, कानूनी निर्णय, सत्य, ईमानदारी, अखंडता, कारण और भय। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस कार्ड को। और आप एक्सप्लेन में देखिए कि अगर टैरो में न्याय का कार्ड बोला जाता है, ये जो जस्टिस का कार्ड है ये न्याय का कार्ड है। न्याय कानून का जो प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब यही है कि जो भी फैसले होंगे वो न्याय संगत ही होंगे। वो किसी को भी टारगेट करके नहीं होते और किसी के भी फेवर में नहीं होते। ये नहीं कह सकते कि आपके फेवर में ही चीज़ें होंगी या फिर सामने वाले के फेवर में। जो भी न्याय संगत होगा, उचित होगा, वही निर्णय जज लेता है। तो ये जस्टिस का कार्ड है। तो अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो आपको अच्छे से समझिए कि ये जो कार्ड है वो न्याय का कार्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप तस्वीर में देख सकते हैं तो इसमें जो है आपको जो आकृति है, अब मुझे ये मेल फीमेल का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो अब जनरल रीडिंग में दे रही हूँ। मतलब उसको मैं किसी जेंडर में डिफाइन नहीं करी कि ये जो आकृति है ये एक न्याय मूर्ति मैं बोल सकती हूँ। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि देख सकते हैं कि अपने तस्वीर में आप देखिए, तस्वीर जो है बैठी हुई आकृति में आपको दिख रही है। तो इसने एक हाथ में क्या लिया हुआ है, तराजू लिया हुआ है, और एक हाथ में जो है उसने एक तलवार पकड़ी हुई है। अब ये क्या दर्शाता है? ये जो है वो दर्शाता है कि ये तस्वीर में बैठी हुई जो आकृति है वो तराजू ली हुई है, जो कि दर्शाता है कि तर्क क्या होता है। तर्क है, अंतर्ज्ञान में जो संतुलन होता है वो उसको दर्शाता है। यानी कि वो आपकी भी बातें सुनेगा और सामने वाले, जैसे कि जजमेंट होता है। तो ये कार्ड जब आएगा तो सोच लीजिए कि चीज़ें बिल्कुल वो बैलेंस करेंगे और फैसला तो किसी की भी पक्ष में हो सकता है। बट अगर आपकी रीडिंग में आता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्योंकि आप रीडिंग सुनने आए तो आप एक अच्छी सोल हो, तो ऑब्वियस फेवर आप ही के फेवर में ही चीज़ें होंगी। तो क्या है जो दर्शाता है कि आपके मन में संतुलन, अंतर्ज्ञान, इसको दर्शाता है। और दूसरे हाथ में आप देख सकते हो कि ये जो है उसकी तार्किक जो चीज़ें हैं उनमें संतुलन करना, यानी कि जो तर्क वितर्क है सबको करते हुए जो है वो चीज़ों को सुनते हुए वो चीज़ों को बैलेंस करेगा। दूसरे हाथ में जो आप देख सकते हो उन्होंने एक तलवार पकड़ी हुई एकदम सीधी ऊपर की ओर किए हुए हैं। ये क्या दर्शाता है? ये जो है निष्पक्षता, यानी कि कोई भेदभाव नहीं। मतलब ये नहीं है कि वो आपके फेवर में जज करेंगे। जो भी फैसला होगा ना, लोग कहते हैं कि कुछ का नहीं सुनना उनना, मतलब जो सही है वो सही है। तो वही सामने जो भी गलत हुआ तो उसको बिल्कुल ढाएं 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 ढाएं। तो ये वो वाला फैसला। तो आप देख लो आपने क्या कर्म किए, कैसे क्या किए हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी या नहीं आएंगी। बट हाँ, ये जो जजमेंट का जो कार्ड है, तो अगर आप बिल्कुल इनोसेंट हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फैसला आपके फेवर में ही होगा। न्यायाधीश जो है वो, इनका आप ताज देख लीजिए, येलो कलर का इन्होंने ताज पहना हुआ है। येलो कलर तो वैसे भी मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा शांति का और अच्छी चीज़ों का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो इन्होंने देखिए जो ताज में एक स्क्वायर बना हुआ है, ये कि स्क्वायर क्या फैसला करता है? स्क्वायर जो है वो सुव्यवस्थित विचारधारा को दर्शाता है। यानी कि ये किसी की झाम झोल में नहीं आते हैं, ये बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से चलते हैं और सही निर्णय लेते हैं। आप देखिए जिन्होंने लाल रंग का चोला पहना हुआ है, जो ड्रेस पहनी हुई है, ध्यान से देखिए इनकी जो एकदम डार्क शेड की, एकदम लाल रंग की जो ड्रेस है, आपको आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इसके लिए, और उसी के अनुसार आपका जो न्याय है वो भी किया जाएगा। आपको आपके कार्यों के लिए जो भी परिणाम होंगे उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। ये जनाब जो उत्तरदायी नहीं होंगे, जो हमारे जज साहब बैठे हुए हैं। यदि आपको किसी कानूनी मामले में न्याय की आशा है, अब आप ध्यान से सुनिए, तो ये कार्ड आपको सकारात्मकता की ओर इशारा करता है कि आपको न्याय जो है वो मिलेगा। यानी अगर आप कुछ सोच रहे हो कि किसी न्याय के को ध्यान में रख के कि हाँ मेरे संग जस्टिस होना चाहिए, मेरे संग बहुत गलत हुआ है, आप दिल से मानते हो कि आपके संग चीज़ें जो है आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, तो अब की बार जो हैं ये जो सर हैं ये आपके संग डेफिनेटली न्याय करेंगे। न्याय का कार्ड है।
और ये तब आता है जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो परिणाम की चिंता होती है, यानी कि अब शॉर्ट टर्म में नहीं। आप चाहते हैं कि आपके संग जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो गलत हुआ है, उसका जो कर्मा है, जो गलत चीज़ों का, वो उन सामने वाली पार्टी को कर्मा मिलना चाहिए। तो ये जो जस्टिस है तभी आपके सामने आएगा। और सामने वाली पार्टी अगर उसने गलत किया तो कोई भी उस चीज़ को नहीं रोक सकता और उनको जो है इस परिणाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को दुख तकलीफ दे के कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अपने फैसलों पर जो है वो बिल्कुल दृढ़ता से आप बने रहें। आप जो है फेवर में जो भी आता है, चाहे वो उचित और निश्चित हो, आपको दृढ़ता संग मतलब पूरी मजबूती से उसके संग रहना है, क्योंकि आपके जो कार्यों का जो दूसरों पर जो डाला जाएगा, उसका जो भी प्रभाव होगा, इम्पैक्ट होगा, यानी कि जो भी होगा उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ सकता है। तो प्लीज़ अगर आप किसी के लिए कुछ चाहते हो कि कर्मा रिटर्न हो, चीज़ें हो, सज़ा हो, जस्टिस मिले आपको, तो थोड़ा बहुत आप उसके लिए भी रहिए कि जो जस्टिस होगा वो बैलेंस होगा। और अगर कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होता है तो जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए थोड़े बहुत उत्तरदायी आप भी हो सकते हो। तो आप भी थोड़ा सा संभल के रहना। अपने कार्यों का जो हिसाब है देने के लिए भी कहा जा सकता है, और आपको जो है उसी के अनुसार आपको न्याय मिलेगा, उसी के आधार पे जो है न्याय होगा। यानी कि आपकी भी चीज़ों को जो है हमारे ब्रह्मांड, हमारे नेचर, हमारे गॉड जो देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको न्याय बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। बैलेंस का कारण है जो कि आप देख सकते हो कि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो जिसके हिस्से में जितना न्याय आता है, जिसके हिस्से में जो सज़ा आती है, वो बिल्कुल बैलेंस होगी और बैलेंस के साथ ही चीज़ें होंगी। और ये जो गहरा रंग है ये सत्य को की जो खोज है। जो गहरा रंग आपको डार्कनेस दिख रही है क्या है, एक तरह की सत्य की खोज को भी दर्शाता है। थैंक यू ऐसी को धीमा करने के लिए। यदि आपके मन में उच्च स्तर स्वरूप को लेकर कुछ ऐसी दुविधाएं या दूसरों की अच्छाइयों के लिए आपने कुछ काम किया है, कुछ आप सोसाइटी को, समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, आपके अंदर सब भाव है, इस परिप्रेक्ष्य में होकर आपने अगर कोई कार्य किया है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने कुछ निगेटिव किया है लेकिन फिर भी आपको इस परिस्थिति में डाला गया है कि आपको ये कार्ड आता है और अपने हिस्से के आप देखना चाहते हैं कि क्या अच्छे लोगों के संग भी चीज़ें अच्छी होती हैं और अच्छे लोगों को भी बुरी चीज़ों का इम्पैक्ट झेलना पड़ता है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो आपको अपने हिस्से का जो न्याय है वो 100% मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपने इसको सुना। और ये जजमेंट का कार्ड है। तो जो भी मेरे व्यूवर्स, ऑडियंस इसको देख रही हैं, अगर वो सच में प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, तो बिल्कुल डोंट वरी। मैंने जितनी भी बातें की है सब कुछ बैलेंस है, और आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, सामने वालों को उसके कर्म पे छोड़ दीजिए। ये जस्टिस आपके हिस्से का आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।